ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी कंटिन्यू। यहाँ पे ये 3 दिन का हॉलीडे के बाद में मार्केट में एक ओपनिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये जो सप्ताह आपको ट्रेडिंग होते हुए दिखेंगी, ये सैंडविच वीक रहेगा कंटिन्यू। लास्ट वीक में हमने यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली है। 18 ऑफ दिसंबर से लेके तो 22 ऑफ दिसंबर तक एफआईएस ने यहाँ पे सेल किया है कैश में। अगर हम एफआईएस की सेल की बात करें तो यहाँ पे एसएलएस हमें बहुत ह्यूज सेलिंग देखने को नहीं मिली है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एफआईएस की और डीआईएस की दोनों की सेलिंग अच्छे से बताई है। जितना एफआईएस ने यहाँ पे सेल किया है उससे ज्यादा तो डीआईएस ने यहाँ पे बाय कर लिया है। बात करेंगे विक्स की, तो विक्स 15 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे 10 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और फ्राइडे के दिन यहाँ पे 13 के लेवल पे जाके विक्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो हमने लास्ट मंडे के दिन हमारे चैनल पे अपडेट किए थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो वीक आप लोगों को अभी ट्रेडिंग होते हुए दिखेंगी, तो यहाँ पे जो एफआईएस रहते हैं क्रिसमस के एक वीक पहले वो छुट्टी पे जाते हैं और क्रिसमस के एक वीक बाद तक यहाँ पे एफआईएस की तरफ से बहुत बड़ी कोई वोलेटिलिटी या बहुत बड़ी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में जो ट्रेडिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये इंडियन जो देशी खिलाड़ी है हमारे, वो अभी एक्टिव है। बात करेंगे कोविड के नए वेरिएंट की, देखिए जो कोविड का भी नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, ये बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन इसके जो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं ये एकदम माइल्ड इफेक्ट प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा जैसे अभी भी ऐसा हमें जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं बहुत कोई निगेटिव न्यूज नहीं देखने को मिल रही है कोविड के तरफ से। इसके लिए अभी हमें जो मार्केट में अभी ट्रेड करना है तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो नेक्स्ट डे के लिए ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, अच्छी खासी वोलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। चलिए ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी की हमें क्लोजिंग क्या देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन निफ्टी 21,350 के पास में जाके क्लोज हुआ है। यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट आधा % पॉजिटिव क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी 47,500 के पास में क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के पास में जाके निगेटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। देखिए दोस्तों, यूएस के जो बाजार फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली ये एकदम फ्लैट क्लोज हुए हैं और यूरोपियन मार्केट के भी जो हमें तीनों कंपोनेंट क्लोज होते हुए दिखे एकदम फ्लैट क्लोज हुए हैं। यूएसडी आईएनआर 83 के लेवल के पास में जाके क्लोज हुआ है और वहीं पे ब्रेंट ऑयल 79 के लेवल के पास में जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट में अभी भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हमें कोई निगेटिव न्यूज नहीं देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और ट्यूजडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें फ्राइडे के दिन जो ओपनिंग देखने को मिली एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। देन आफ्टर यहाँ पे हमारा जो रजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में वो थे 48,078 के। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस तक गई, लेकिन उसने हमारे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक नहीं की। जैसा कि मैं मेरे सभी वीडियो में कहता हूँ कि अगर हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक होते तो ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 47,725 के। इसको ब्रेक करने के बाद में हमने हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए थे वो थे 47,460। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक ने हमारा जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट था उसको यहाँ पे टेस्ट किए। देन आफ्टर यहाँ पे क्लोजिंग जो देखने को मिली है हमारे बैंक निफ्टी ने सेकेंड सपोर्ट के पास में क्लोज दिया हुआ है। देखिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 47,458 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 47,617। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए अब देख लेते हैं कि ट्यूसडे के दिन वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। बात करेंगे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक जहाँ पे क्रूशियल रजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 47,643, 47,643। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में पहला जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 47,801, 47,801। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 47,965, 47,965 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है
48,157, 48,157। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की, तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। वो जोन है 47,329, 47,329। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे 14 दिसंबर के दिन मार्केट में एक अच्छा गैप अप देखने को मिला था। गैप अप देखने के बाद में यहाँ पे मार्केट एक वन साइडेड अप मूव में था। अब देखिए दोस्तों, जब कभी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, आने वाले दिनों में वो गैप अप और गैप डाउन एक फील होता है, वहां पे वो गैप डाउन फील किया जाता है, गैप अप हो या गैप डाउन हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो गैप अप हुआ था, अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% हमें गैप अप फील होते हुए दिखा हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पे ये जो सपोर्ट की, तो देखिए यही वो लेवल थी जिसके बाद से निफ्टी में एक अच्छी अप मूवमेंट आते हुए दिखी थी निफ्टी बैंक में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ये रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, यहाँ पे हमें एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखा था, मार्केट डायरेक्ट गैप अप खोला था। अब यही जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो जोन है 47,329। ट्यूजडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 47,329 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की प्रॉपर कैंडल का क्लोज करता है, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 47,162, 47,162। सेकंड कुशल सपोर्ट है 47,015, 47,015। और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 46,876, 46,876। ये तो बात होगी कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह की टेक्निकल कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को प्रकार का यहाँ पे कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमें पुट का डाटा देखने को मिला है 47,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे ये जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर बैंक निफ्टी गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 47,500 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 47,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 47,500 के सपोर्ट के पास में ट्रेड करता हुआ दिखता है, जो कि प्रेजेंट में यहाँ पे इसी लेवल पे क्लोजिंग आई है, अगर ये जोन ट्यूसडे के दिन या फिर वेनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन ब्रेक होते हैं, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेंगी। इसके नीचे जाकर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी वापस से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 47,500। बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 48,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी अब तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,000 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर जाके नहीं होंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 8,000 के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये बैंक निफ्टी एक और ब्रेक का जोन रहेगा। अगर इस जोन को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन होता है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी नई अपसाइड देखने को मिलेंगी, एक नई तेजी देखने को मिलेंगी। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी इस जोन के पास में जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी जोन के पास से बैंक निफ्टी को वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। जो रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी वो जोन रहेंगे 48,000, और जो यहाँ पे कुशल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन रहेंगे 47,500। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग दोस्तों निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी में भी एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, ऐसा जैसे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे निफ्टी ने हमारी जो फ्राइडे के दिन लेवल दिए थे, यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया अगर निफ्टी 21,339 को ब्रेक करती है, उसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, यहाँ पे हमने पहला टारगेट दिए थे 21,389। यहाँ पे निफ्टी ने हमारा पहला रेजिस्टेंस लिया, पहला टारगेट लिया। देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में ही जाके निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे अगर इस लास्ट कैंडल की बात करूँ तो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 21,332। ये 15 मिनट का कैंडल है
और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,335 के। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग इस 10 डे ईएमए के पास में ही देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए अब देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी जहां रजिस्ट होते हुए दिखा है वो जोन है 21,396, 21,396। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 21,442, 21,442। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 21,495, 21,495। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 21,550, 21,550। चलिए अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जो प्रीवियस ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे अच्छा रजिस्ट हो रहा है। अगर ये 21,550 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो हमें एक अच्छा नए हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर फ्राइडे के दिन, जहाँ पे निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 21,278। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है निफ्टी। अब ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 21,278 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो नीचे में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो जोन है 21,229, 21,229। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 21,183 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 21,130, 21,130। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 21,300 और 21,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे हम दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं तो 21,200 के स्ट्राइक पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 21,200 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 21,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको निफ्टी 21,200 21,200 के लेवल के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जो जोन रहेगा और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी, वो जोन रहेंगे 21,200। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर यहाँ पे जो कॉल का हमें डाटा देखने को मिल रहा है निफ्टी के ऑप्शन चेन में, वहां पे 21,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन निफ्टी अगर बढ़ना चालू करती है, तेजी देखने को मिलती है निफ्टी में, निफ्टी 21,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने 21,500 के इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने 21,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको निफ्टी 21,500 के रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 21,500 को क्रॉस करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी में एज अ प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस जोन के पास से ही निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन रहेंगे 21,500 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन रहेंगे 21,200। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।